हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। मैं प्रोफेसर रंजना श्रीवास्तव पहलवान गुरुदिन महिला महाविद्यालय से एक बार फिर स्वागत करती हूँ पहलवान गुरुदिन ग्रुप ऑफ कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं एक बार फिर उपस्थित हुई हूँ समाजशास्त्र का नया टॉपिक लेकर। आज हम लोग BA सेकेंड ईयर सेकेंड पेपर का टॉपिक आधुनिकीकरण के विषय में चर्चा करेंगे। इसके पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और उसके बगल में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी सभी नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए दोस्तों, आज के टॉपिक पर। आज का टॉपिक है आधुनिकीकरण। आधुनिकीकरण क्या है? आधुनिकता का अभिप्राय जीवन के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में समकालीन को परंपरागत से अलग समझना है। समाज के अंतिम से अंतिम मूल्यों के अनुसार रहने वाली वस्तु को आधुनिक कहते हैं। उस वस्तु के इस प्रकार के रहने के गुण अथवा स्थिति को हम आधुनिकता कहते हैं। आधुनिकता की प्रक्रिया वैज्ञानिक ज्ञान के विस्तार का सूचक है। आधुनिकीकरण का अर्थ। आधुनिकीकरण सामाजिक परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण व तर्क पर आधारित है। सैद्धांतिक तौर पर इसकी शुरुआत यूरोपीय ज्ञानोदय से हुई। आइजनस्टेट के अनुसार ऐतिहासिक रूप से आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक ऐसी प्रक्रिया है जो पश्चिमी यूरोप जैसी सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था की ओर उन्मुख है। यहाँ यह स्पष्ट करना आवश्यक होगा कि आधुनिकीकरण और पश्चिमीकरण अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। पश्चिमीकरण से पश्चिमी प्रतिमान जैसे प्रौद्योगिकी, जीवन शैली, विचार, मूल्य इत्यादि के अनुकरण की प्रवृत्ति विकसित होती है, जबकि आधुनिकीकरण में पश्चिम के विकसित देशों के अनुरूप सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक विकास की प्रक्रिया के अनुरूप परिवर्तन को समझा जाता है। आधुनिकीकरण की परिभाषा। आलातास के अनुसार आधुनिकीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके आधुनिक वैज्ञानिक ज्ञान का समाज में प्रचार एवं प्रसार होता है, जिससे समाज में व्यक्तियों के स्तर में सुधार होता है और समाज अच्छाई की तरफ बढ़ता है। श्यामाचरण दुबे के अनुसार आधुनिकीकरण एक प्रक्रिया है जो परंपरागत या अर्ध परंपरागत अवस्था से प्रौद्योगिकी के किन्हीं इच्छित प्रारूपों तथा इनसे जुड़ी हुई सामाजिक संरचना के स्वरूपों, मूल्यों, प्रेरणाओं और सामाजिक आदर्श नियमों की ओर से होने वाले परिवर्तन को स्पष्ट करती है। डेनियल लर्नर के अनुसार आधुनिकीकरण परिवर्तन की एक प्रक्रिया है जिसका संबंध मुख्य रूप से विचारों एवं मनोवृत्तियों के तरीकों में बदलाव, नगरीकरण में वृद्धि, साक्षरता का बढ़ना, प्रति व्यक्ति आय का अधिक होना तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि जैसे परिवर्तन से होता है। सी ब्लैक के अनुसार आधुनिकीकरण वह प्रक्रिया है जिससे ऐतिहासिक रूप से उत्पन्न संस्थाएं तेजी से बदलती हुई नई जिम्मेदारियों के साथ अनुकूलित होती है, जिसमें वैज्ञानिक प्रगति से जुड़े अपने परिवेश पर नियंत्रण की क्षमता वाले मनुष्य के ज्ञान में अभूतपूर्व वृद्धि परिलक्षित होती हैं। आधुनिकीकरण की विशेषताएं। पहला, आधुनिकीकरण परिवर्तन की सार्वभौमिक प्रक्रिया है। आधुनिकीकरण की प्रक्रिया सभी जगहों पर होती है। दूसरा, आधुनिकीकरण विज्ञान और प्रौद्योगिकी विकास की आत्मा है। आधुनिकता से भिन्न प्रकार के ज्ञान और अनुभव में वृद्धि होती है। तीसरा, आधुनिकीकरण में नगरीकरण में वृद्धि, समानता, स्वतंत्रता तथा प्रजातांत्रिक मूल्यों को विकास होता है। चौथा, आधुनिकता आर्थिक तथा राजनीतिक सहभागिता में वृद्धि करती है। पांचवा, आधुनिकता की प्रक्रिया में प्राचीनी प्रथाओं, रूढ़ियों तथा मूल्यों का विरोध होता है, अतः आधुनिकीकरण में व्यवहारिक विज्ञान का विकास होता है। छठा, आधुनिकीकरण में नए विचारों को स्वीकार किया जाता है। आधुनिकीकरण के प्रभाव। पहला, कृषि और ग्रामीण उद्योगों में उन्नति। आधुनिकीकरण का अच्छा प्रभाव कृषि और ग्रामोद्योग पर भी पड़ा है। कृषि नवाचार में वृद्धि हुई है। आधुनिक मशीनों, उपकरणों तथा नए ज्ञान के प्रयोग से कृषि विकास में मदद मिली है। इन सब के परिणाम स्वरूप ग्रामीण निर्धनता में कमी आई है। दूसरा, बेरोजगारी में वृद्धि। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप मशीनीकरण भी तेजी से बढ़ रहा है। मशीनीकरण के कारण श्रमिकों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है क्योंकि मशीनों के कारण श्रमिकों की कम आवश्यकता होती है। तीसरा, बाह्य संपर्क। आधुनिकीकरण के कारण नगर में नए ज्ञान में वृद्धि हुई है और तार्किक दृष्टिकोण भी बढ़ा है। संचार के साधनों में वृद्धि से समूची दुनिया से संपर्क सरल हो गया है, जिससे सांस्कृतिक परिवर्तन की गति बढ़ गई है।
पाँचवां, औपचारिकता में वृद्धि। आधुनिकीकरण के फलस्वरूप औपचारिक संबंधों में वृद्धि हो रही है। औपचारिक संबंधों के कारण घनिष्ठ संबंधों का अभाव बढ़ता जा रहा है। अब सामाजिक संबंधों में कृत्रिमता अधिक पाई जाती है। छठवां, पश्चिमीकरण। आधुनिकीकरण के कारण में भारत में पश्चिमीकरण तेजी से हो रहा है। भारत में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, शिक्षा आदि सभी क्षेत्रों में पश्चिमीकरण के प्रभाव देखा जा सकता है। सातवां, नगरीकरण। भारत में नगरीकरण तेजी से हो रहा है। नगरीकरण की इस प्रक्रिया से ग्रामीण जीवन भी प्रभावित हुआ है। ग्रामवासी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु नगरों में जाने लगे हैं। नगरीकरण से भीड़-भाड़, अपराध, गंदी बस्तियों का भी जन्म हो रहा है। ये सभी प्रवृत्तियाँ आधुनिकता से संबंधित हैं। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।